एक शेड्यूल ही बना रखा है। पता नहीं FIG कोई पोर्टल वालों ने बना दिया, अपेक्स बैंक वालों ने, या कोई इसमें तकनीकी खामी है। सुबह जब वो चलेगी तो लगभग 1 बजे तक उसके अंदर SB अकाउंट में जाते रहेंगे, पैसा कटा और ज़मींदार के SB अकाउंट में चला गया। कंटिन्यू 3-3 4-4 बारी जा रहे हैं और उसके बाद में फिर वो कभी बंद कभी चालू, पूरे दिन कोई ना तो काम कर सकते हैं। दूसरा, किसान साथी जो हैं वो आके सुबह धरना देते हैं और रात तक वो बैठे रहते हैं। तो कुल मिला के सबसे बड़ी जो समस्या है FIG पोर्टल की है जी वर्तमान में। तो अभी तो इसका निस्तारण हो जाए तो जून महीने के अंदर जो अभी वसूली वितरण की जो समस्या है वो उसका निस्तारण हो जाए किसी तरह और ये कार्य पूर्ण हो जाए। हम तो काश्तकारों से जुड़ी हुई संस्था के अंदर काम करते हैं। हमारा पहला जो ज्ञापन था उसकी लगभग मांगे काश्तकार वर्ग से जुड़ी हुई थी और काश्तकारों के लिए तो हमारा यही संदेश है, वो समितियों से जुड़ें और अपनी समितियों को मजबूत करें। और सभी मेरे व्यवस्थापक बंधु और साथी कार्मिक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, उनसे ये है कि भी अपनी यूनियन से मजबूती से जुड़े रहें। बिना अनावश्यक दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। सभी एक साथ रहेंगे तो ये बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं सहकारी समिति कर्मचारियों के जिलाध्यक्ष हैं रमेश जी ढाका, जो कि कुछ टाइम पहले उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया सबकी सहमति से। तो मैं उनसे वार्ता करूंगा, आगे की उनकी क्या योजना है, समिति कर्मचारियों की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको वो मुख्य रूप से उठाना चाहते हैं और उनका हल करवाने के लिए प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले ढाका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पे। हाँ, नमस्कार इंद्र जी, जय सहकार। तो ढाका जी, बात करें अभी जैसे आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है समस्त साथियों के सहयोग से, मुख्य रूप से बात करें कि आज की मुख्य समस्या क्या है, क्या ऐसी समस्या है जिसका हल होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या अभी जो चल रहा है बैंक के लिए, ये मुख्य जिम्मेवारी अभी किसी तरह समितियों की वसूलियाँ हो जाए और ऋण वितरण हो जाए। तो उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या FIG पोर्टल की आ रही है। आज व्यवस्थापक साथी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन और रात को 10-10, 11-11 बजे तक उनके ग्रुप के अंदर हम जुड़े हुए हैं। सभी बैंक साहिबान भी उसमें, बैंक मैनेजर वगैरह अधिकारी सभी जुड़े हुए हैं। तो उसमें देखते हैं रात को 11-12 बजे तक साथी लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी SB अकाउंट के अंदर सुबह, ये तो अब से लगभग एक ऐसा रूटीन नहीं है पक्का ही, एक शेड्यूल ही बना रखा है। पता नहीं FIG कोई पोर्टल वालों ने बना दिया, अपेक्स बैंक वालों ने, या कोई इसमें तकनीकी खामी है। सुबह जब वो चलेगी तो लगभग 1 बजे तक उसके अंदर SB अकाउंट में जाते रहेंगे, पैसा कटा और ज़मींदार के SB अकाउंट में चला गया। कंटिन्यू 3-3 4-4 बारी जा रहे हैं और उसके बाद में फिर वो कभी बंद कभी चालू, पूरे दिन कोई ना तो काम कर सकते हैं। दूसरा, किसान साथी जो हैं वो आके सुबह धरना देते हैं और रात तक वो बैठे रहते हैं। तो कुल मिला के सबसे बड़ी जो समस्या है FIG पोर्टल की है जी वर्तमान में। तो अभी तो इसका निस्तारण हो जाए तो जून महीने के अंदर जो अभी वसूली वितरण की जो समस्या है वो उसका निस्तारण हो जाए किसी तरह और ये कार्य पूर्ण हो जाए। ढाका जी, ये तो जैसे वर्तमान की जैसे समस्या है अभी FIG पोर्टल को लेके, और बात करें जैसे 30 जून लास्ट डेट है और हर किसी सोसाइटी के अंदर कम से कम किसी में 400 तो किसी में 1000 भी मेंबर हैं, 2000 भी मेंबर हैं। कैसे संभव हो पाएगा अगर ये पोर्टल आज भी अगर चल जाए तो क्या वसूली वितरण कार्य पूरा हो जाएगा? देखो, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सभी साथी बहुत ही जुझारू और कार्य करने वाले हैं। दिन रात एक करके काम करते हैं, कहीं कोई छुट्टी के दिन का और का कोई मतलब नहीं।
बस ये है भी 30 जून तक 100% वसूली करनी है। अगर पोर्टल सही चला तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कार्य पूर्ण होगा। तो डाका जी, ये तो बात रही वर्तमान समस्या की, जो वसूली वितरण को लेके जो अपना काम है और उन्होंने करना भी है। और अब रही बात जो समिति कर्मचारियों की, अब जैसे आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है हनुमानगढ़ जिलों के सब साथियों के द्वारा, और क्या समस्याएं ऐसी हैं जिसको आप मुख्य रूप से उठाना की योजना है आपकी? देखो, सबसे अभी तो हमारा जो अभी आंदोलन हुआ था, जिसके लिए हमने ज्ञापन दिया एमडी साहब को, वो सभी समस्याएं जिला स्तर की थी और उनका 100% निस्तारण भी हुआ। और कुछ मांगे ऐसी थी जो बैंक के संचालक मंडल के द्वारा ही उनकी सहमति दी जा सकती है। तो अभी आगामी 13 तारीख को संचालक मंडल की बैठक है, उसमें भी उन समस्याओं, उस ज्ञापन से 2 मांगे जो हमारी थी वो उसके अंदर शामिल है एजेंडे के अंदर, तो उनका भी निस्तारण निश्चित होगा। इसके अलावा जिस तरह सभी व्यवस्थापक साथियों की मांग थी, एक आरजीएचएस के अंदर हमें शामिल किया जाए, तो आरजीएचएस वाला अभी वसूली के कारण हम सभी साथी इकट्ठे नहीं हो सकते एक बारी। 30 जून के बाद में इसके लिए डीआर साहब से मिलने का प्रोग्राम है और सभी ब्रांच वाइज पूरे ज़िले के सभी व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन सबकी एक सूची बना करके और एक रजिस्ट्रार महोदया के नाम उप रजिस्ट्रार महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया जाएगा ताकि हमें भी आरजीएचएस का लाभ मिल सके। बहुत बड़ी समस्या है, अनेक, हालांकि समस्या तो पूरे राजस्थान में ही है, लेकिन अपने बात करेंगे हनुमानगढ़ ज़िले की। अनेक समिति कर्मचारियों की जो वेतन को लेके समस्या आ रही है, उसके सॉल्यूशन के लिए आपका क्या रहेगा योजना? देखो, उसके लिए भी हमने एमडी साहब को ज्ञापन के अंदर लिखित में दिया था कि भी जिन समितियों के पास वेतन के लिए पैसा नहीं है, उन समितियों को अग्रिम ब्याज भुगतान की कोई व्यवस्था अगर बैंक द्वारा कर दी जाए तो उन साथियों का जीवन यापन सरल हो जाएगा। तो उसके लिए करने के अंदर एमडी साहब ने भी यही कहा था जी, इसमें असमर्थता जाहिर की, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे ज़िलों के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था है तो वो हम कोई लिखित प्रारूप उनसे, उन साथियों से लेकर के यहाँ ज़िले के अंदर एमडी साहब को प्रेषित करेंगे ताकि उसी तर्ज के ऊपर हमारे सभी साथियों का भी निस्तारण किया जा सके। आपके साथ में काफ़ी साथी जैसे जुड़े हुए हैं, जब मीटिंग होती है तो उनका किस तरह से योगदान रहता है? आपके सपोर्ट पूरा कर रहे हैं? कोई चीज़ एक बार निष्क्रिय हो जाए ना सर, फिर उसको एक्टिव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी यूनियन के द्वारा बहुत लंबे समय से इस तरह का कोई ज्ञापन, धरना प्रदर्शन नहीं किया गया था। तो अभी जो हमने ज्ञापन दिया उसके उपरांत कार्य बहिष्कार भी किया, तो कुल मिलाकर के सभी साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और कुछ एक साथी, देखो, हर एक तरह का दबाव होता है, कोई बैंक का दबाव मानता है, कोई बैंक संचालक, बैंक के अलावा अपने समिति के संचालक मंडल के प्रभाव में आ जाता है, कोई शाखा प्रबंधक के भी दबाव में रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे सभी साथी एकजुट हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर अब की बार से बहुत अच्छा जुड़ाव हमारे साथ देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़, ये पुरजोर विनती है, कभी अपने पावर को, अपनी ताकत को पहचानो। हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं, हम भी जितना दबाव हमारे ऊपर बैंक का था उतना ही अपेक्स बैंक का बैंक के ऊपर दबाव था। जहां हमें उस बहिष्कार के एवज के अंदर 2% बढ़ोतरी मिली, वही बढ़ोतरी 5 से 10% हो सकती थी अगर हम 10 तारीख तक उस चीज़ को रोकने में कामयाब होते तो। लेकिन फिर भी चलो, बैंक की भी अपनी निजी समस्याएं हैं, हम उनको भी ध्यान में रखते हैं। अभी उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हमने सहयोग किया, जैसा एमडी साहब ने कहा हमने माना, उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया। सभी बातों का जो निस्तारण हो सकता था उनका उन्होंने किया, बाकी का हमें लिखित में आश्वासन दिया गया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारी यूनियन और मजबूत होगी और सभी साथी मिलजुल कर अपनी बाकी जो समस्याएं हैं उनको उठाएंगे।
डक्का जी, ये तो बात रही ज़िले की। अब हम अगर जैसे आपने ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन पर किसी भी यूनियन का कह लो या मतलब किसी संगठन का कोई नाम नहीं था। प्लेन पेपर पर आपने, फिर भी एक बहुत बड़ी बात है कि एमडी साहब ने उनका भी निस्तारण करवाया। क्या आने वाले समय में आप किसी संगठन के साथ में जुड़ने की योजना रखते हैं? अगर रखते हैं तो किसके साथ में जुड़ने की योजना रखते हैं या क्या प्लान है आपका? देखिए इंद्र जी, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सिर गिने जाते हैं। जिसके पास ज़्यादा संगठन होगा, संख्या ज़्यादा होगी, वो यूनियन निश्चित रूप से मजबूत रहेगी। और रही बात राज्य स्तर की, राज्य स्तर आज अपने राजस्थान के अंदर 5 से 6 संगठन ऊपर बने हुए हैं, जो सभी पैक्स कर्मचारियों के हितैषी अपने आप को बताते हैं। लेकिन मैं तो उनसे एक ही आह्वान करूंगा कि पहले आप सभी लोग एकजुट होइए। ये नहीं हो आप हमारी भीड़ दिखा के अपना काम करवा ले जाएं, हमारे पैक्स साथी यहाँ बैठे रह जाएं। ये गलत है। आज तक यही होता है, किसी भी साथी ने हमारी समस्या को ऊपर नहीं उठाया, चाहे वो किसी संगठन का आप ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारी तो उनसे यही अपील है, अगर वो इकट्ठे रहेंगे, सारे एक मंच पे आ जाओ। आज हनुमानगढ़ जिला उनके साथ तैयार है। कोई या हमारे पैक्स कर्मचारियों की कोई समस्या उठाने के लिए तैयार है तो हम उसके लिए तैयार हैं। पहले हम अपनी यूनियन को मजबूत करेंगे, उसके बाद में हम राज्य स्तर की कोई बात सोचेंगे। अगर हम मजबूत हैं तो हमें किसी के साथ में जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहली कोशिश यही है भी पहले हम जिले से मजबूत हों, उसके बाद में हम आगे की कोई रणनीति बनाएं। बात करें डक्का जी के, जैसे समितियों के अंदर आमतौर पर पीछे भी हमने ये बहुत बड़ा मतलब इस मुद्दे को उठाया था कि समितियों के जो ज़मीन है, जो मेंबरों की जो ज़मीन है वो इंतकाल हो जाती है और समितियों से नो ड्यूज़ नहीं लिया जाता है। अपने यहाँ इस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे अपने भादरा तहसील में बैठे हैं, यहाँ ऐसी समस्या है या नहीं है, और जहाँ है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके लिए हमने पीछे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन के आधार के ऊपर एमडी साहब ने भी कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखा था, अपने बैंक द्वारा भेजा गया कलेक्टर साहब को। तो कलेक्टर साहब ने उसके ऊपर सभी तहसीलदारों को ये आदेश कर दिया था कि भी बगैर सोसाइटी के नो ड्यूज़ के कोई इंतकाल दर्ज नहीं किया जाए, चाहे वो विरासतन हो, चाहे वो किसी तरह दूसरा खरीद फरोख्त का हो। और इसके अलावा फिर भी अगर कहीं किसी तहसील के अंदर, अब जिस तरह हमारे भादरा हैं, मेरे छानीबड़ी में उप तहसील है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी पटवारी लोग नो ड्यूज़ मांगते हैं। अगर कहीं फिर भी कोई इसी तहसील के अंदर या कोई पटवारी नहीं ले रहा है तो सभी साथियों से यही है भी उस ब्रांच के सभी साथी इकट्ठे होकर एक ज्ञापन माननीय तहसीलदार के नाम बना करके, और उसमें जो कलेक्टर साहब का आदेश है वो साथ लगा करके ज्ञापन प्रेषित करें और उनसे एक लिखित अपने लिए में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पालना उनको करनी पड़ेगी क्योंकि कलेक्टर साहब का आदेश है तो निश्चित रूप से पालना हो जाएगी। ये भी एक सत्य वचन है कि अभी जैसे पिछले दिनों किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, उन्होंने जगह जगह पर जैसे निरीक्षण किया तो नकली बीज की मात्रा पाई गई अनेक फैक्ट्रियों में। अब जैसे कार्रवाइयाँ भी लगातार हो रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, नकली बनाने वाला हमेशा नकली बेचेगा, बनाएगा भी। हमारे हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी नौर, भादरा, पल्लू, रावसर, जहाँ जिप्सम ज़्यादा है उस क्षेत्र के अंदर हमेशा नकली डीएपी की फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाती है हर एक सीजन के अंदर। वो उसमें अपन चाहे किसी की मिली भगत कह लें, कुछ भी कर लें, करने वाला अपना काम करेगा, लेकिन हमने अपना बचाव करना है। देखो, प्राइवेट डीलर ही तो वो कोई बनाने वाला है, व्यक्तिगत आदमी है, कोई प्राइवेट ही है। सहकारी समितियाँ तो बना नहीं रही, अब वो बनाने वाला है, वो प्राइवेट को ही बेचेगा, ना कि वो सहकारी समितियों को बेचेगा। तो ज़मींदार के लिए एक ये संदेश है, अगर उन्होंने बचना है तो वो अपनी सहकारी समितियों से ही खरीद करें, अन्यथा दूसरी जगह, अब चाहे वो उसमें नकली बीज पकड़ा गया है, इफ़को की पैकिंग पकड़ी गई है, अब कुछ साथी लोग शोर मचा रहे हैं कि इसमें इफ़को का माल है। तो इफ़को का माल है तो इफ़को ने तो बनवाया नहीं, प्राइवेट बनाने वाला है, नकली आप किसी का ले आओ, इफ़को क्यों, क्रिफ़को का ले आओ, NFL का ले आओ, किसी का ले आओ, कौन मना करता है। पैकिंग है, कहीं प्रिंट करवा के आप बैग ले आओ, होता है ये तो। लेकिन अगर ज़मींदारों को बचना है तो उसके लिए उनको समितियों से जुड़ना पड़ेगा
और कोई भी संस्था तभी चलेगी जब उस गांव के वासिंदे काश्तकार उस संस्था से जुड़ेंगे, नहीं तो समिति काम नहीं करेगी। कितने दिन संघर्ष चलेगा ये देखो। इफ़को वाला भी अगर मान लो वहाँ से समितियों में भी अगर खाद देता है तो उसके साथ में अन्य प्रोडक्ट भी साथ में देते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से राज्य सरकार के आदेशों की वो भी पालना करेंगे, जैसा वो करेंगे वैसा ही हम करेंगे। जैसे आदेश उनको सरकार की तरफ से हैं उसी हिसाब से वो हमें सप्लाई देंगे और उसी सप्लाई के अनुरूप ही हम आगे काश्तकार बंधुओं को देंगे। डाका जी, अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, इसके अलावा जिले के समस्त जो समिति के जो कर्मचारी हैं, स्टेट के राज्य के कर्मचारी हैं, व्यवस्थापक हो चाहे सहायक व्यवस्थापक हो, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप? क्या उनको कहना चाहेंगे? देखो, हम तो काश्तकारों से जुड़ी हुई संस्था के अंदर काम करते हैं। हमारा पहला जो ज्ञापन था उसकी लगभग मांगे काश्तकार वर्ग से जुड़ी हुई थी और काश्तकारों के लिए तो हमारा यही संदेश है, वो समितियों से जुड़ें और अपनी समितियों को मजबूत करें। और सभी मेरे व्यवस्थापक बंधु और साथी कार्मिक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, उनसे ये है कि भी अपनी यूनियन से मजबूती से जुड़े रहें, बिना अनावश्यक दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। सभी एक साथ रहेंगे तो ये तो बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। बस यही कहना चाहूँगा, एकता में ही ताकत है। सभी इस आंदोलन में आगे आने वाले कोई धरना प्रदर्शन में अपनी मांग के लिए मजबूती तभी दिखा पाएंगे जब सभी साथ रहेंगे। तो जून के बाद में हमारा अगला पड़ाव RGHS के लिए है, उप रजिस्ट्रार साहब से मिलेंगे। उसके बाद में कोई राज्य स्तरीय किसी यूनियन के साथ या सभी के साथ हमारे मिल बैठ के कोई बातचीत होती है तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय सरकार। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके डाका जी। और ये हैं व्यवस्थापक यूनियन हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं रमेश जी डाका, जिन्होंने समस्त सहकार कर्मियों को एक साथ रहने का आह्वान किया है। चाहे भी इनका कहना है भी स्टेट के अंदर तो बाद की बात है, पहले ज़िले में एक साथ होंगे, एक साथ मिलकर, और जैसे जैसे जो लोकल की समस्याएं हैं उनको हल करवाएंगे। और उसके बाद में इसी दौरान जो है वो ज़िले में भी सबके साथियों के विचार करने के बाद में किसी स्टेट में किसी यूनियन के साथ में भले जुड़ जाएंगे, लेकिन प्राथमिकता इनकी यही है कि ज़िले के समस्त साथी जो हैं वो एकजुट रहें और एक साथ रहें। एक साथ रहेंगे तो सब मांगे भी मानी जाएंगी, समस्याओं को दूर भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम यही है कि सब लोग एक साथ रहें, किसी भी अनावश्यक दबाव में न पड़ें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।